हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है। तो कुछ दिन पहले मेरी ट्रेनिंग होने वाली थी। एज मैं जहाँ काम करता हूँ तो वहाँ पे नॉमिनेशन था मेरी ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग के लिए गुड़गांव पहुँचे। वहाँ पे एक होटल था बढ़िया, निमेसिया नाम का होटल। तो कुछ अप्रोक्स 30 मैन पावर के आसपास जो मैनेजरों की ट्रेनिंग होती है, मतलब मैनेजर किस टाइप के होते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैनेजर बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे मैनेजर ऐसे होते हैं वो काम पे फोकस करते हैं, बहुत सारे ऐसे वो जो बातों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस टाइप की ट्रेनिंग थी कि उनमें क्या-क्या चीज़ें आपकी एक तरह से जनरल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, जनरल, जिसमें आप अपने गोल को लेके, अपनी कंपनीज़ को लेके कैसे आप चीज़ें सही कर सकते हो, कैसे क्या-क्या चेक पॉइंट्स होते हैं, इसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग थी। तो हम लोग गए थे, मेरे यहाँ से एक और लोग थे और बाकी अलग-अलग डिपार्टमेंट के जो फर्स्ट टाइम मैनेजर बने हुए थे, जिनकी ट्रेनिंग पेंडिंग थी। तो वो लोग सारे लोग गए थे, अप्रोक्स 30 मैन पावर के आसपास गए थे। तो हालाँकि ट्रेनिंग तो बहुत बढ़िया रहा, ज़बरदस्त। तो उनमें जो मेरे को जो कॉमन चीज़ें लगी, वहाँ की जनरल फिटनेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगा, फ़ोटो मैंने वैसे लिया हुआ है। मैं चेहरा तो रिवील नहीं करूँगा, बट हाँ, फ़ोटो लगा दूँगा। उनमें एक कॉमन चीज़ थी, भाई 30 में से अप्रोक्स 25 लोग ऐसे थे जो देखने में अनफिट थे बिल्कुल, जिनका वेट ज़्यादा था, मतलब फैट ज़्यादा था, और भी बहुत सारी इश्यूज़ थे। मतलब फिज़िकल अपीयरेंस की बात करूँ मैं, हालाँकि देखने में जो लगा वो मतलब बिल्कुल, हालाँकि उनकी सबकी प्रोग्रेस अच्छी थी, बहुत सारे सैलरी अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें ट्रेनिंग टाइम पे मिल गई, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सब कुछ सही था। बट फिटनेस के रिगार्डिंग भाई वो बिल्कुल जो 25 अप्रॉक्स 25 लोग थे ना, तो कोई बहुत ही पतला था, तो कोई इतना मोटा था, मतलब जैसे एक एवरेज बॉडी होती है उस टाइप के बहुत कम लोग थे वहाँ पे, इनकी बट थोड़ी बहुत बॉडी होनी चाहिए, जो वहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो ये चीज़ें थी कि एक छोटी-सी कंपनी में अगर 30 लोग अपर लेवल का लिया जाए और उनमें से फिटनेस का देखा जाए, तो क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। देखने के नज़रिए से हालाँकि उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, बहुत स्पीकिंग चाहे हो गया, चाहे स्किल्स हो गया, बहुत बढ़िया डेवलप थे, सब कुछ सब सही था। बट फिटनेस के रिगार्डिंग उनके जो चीज़ें थी, वो कम थी। तो वहाँ पे ग्रुप सेशन हो रहा था, तो ग्रुप सेशन में सबको एक आइडियल मैनेजर कैसे होना चाहिए, तो सबकी अपनी-अपनी फीडबैक था। कि भाई एक आइडियल मैनेजर के पास ये वाली स्किल्स होनी चाहिए, वो लीडरशिप, मतलब मैंने हमारी ग्रुप ने जो डिसाइड किया था, कुछ पॉइंट्स ऐसे डिसाइड किए थे जिनमें ये था कि एक मैनेजर के अंदर क्या-क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो बॉस सबसे पहले जो हमने लिखा था उसमें ये था कि मैनेजर को एज ए लीडर काम करना चाहिए, नॉट ए बॉस। ठीक है? उनमें और भी बहुत सारे मेंटर होने चाहिए, इमोशनल सपोर्ट देने चाहिए ग्राउंड लेवल बंदों को, और भी बहुत सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स लिखे थे। उनमें मेरा सजेशन था कि एक और चीज़ पॉइंट ऐड करते हैं इसमें, कि एक जो अपर लेवल का बंदा, मैनेजर लेवल का बंदा है, उसको अपनी मेंटल हेल्थ के साथ में फिज़िकल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होता है। और यकीन नहीं मानेंगे, इस चीज़ पे बहुत बढ़िया एप्रिसिएशन मिला था हमको। क्योंकि ये पॉइंट जो था ना वो सबसे अलग था। क्योंकि अगर आप फिट होते हो, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो एज ए फिजिकल एक्टिविटी वाले ज़्यादा भागने दौड़ने वाला काम है। तो मेरा ये पॉइंट निकल गया है कि अगर आप फिट रहोगे तभी वो सारे काम अच्छे से करा सकते हो, कर सकते हैं। ठीक है? हालाँकि मेंटली अगर फिट है तो कोई इश्यूज़ नहीं है उसमें, तो ठीक है, अगर मेंटली अगर दिक्कत आ रही है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट फिज़िकल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ के लिए जो ट्रेनर आए हुए थे उन्होंने बहुत मतलब कहा कि हाँ, ये अब तक का मेरे ट्रेनिंग सेशन में अब तक का सबसे बेस्ट पॉइंट सा लग रहा है कि अपने आप को फिट करने के साथ-साथ और भी चीज़ें किया जा सके। और मतलब बहुत एप्रिसिएशन मिला ही था इस पे, इस पॉइंट पे। तो होनी चाहिए, बेसिकली फिटनेस आपके रिगार्डिंग होनी चाहिए। करियर चल रही है, सही है, सब कुछ सही चल रहा है, बट फिटनेस बहुत ज़रूरी है। बेसमेंट में ट्रेनिंग थी, तो कुछ लोग तो ऐसे थे ऊपर जाने में, हालाँकि कैंटीन ऊपर था, तो लंच के टाइम में लिफ्ट का यूज़ किए थे, जबकि मुश्किल से 15 स्टेयर चढ़ना था। इस लेवल के कुछ लोग थे, सोचो। हालाँकि उनकी सैलरी अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बढ़िया नौकरी चल रही है, सेफ चेन में चल रही है, अच्छी से अच्छी हाइक है, सब कुछ है, बट फिट नहीं है। तो उस चीज़ के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं वो। तो मेरा मतलब इस वीडियो बनाने का मोटिव यही था
कि अगर आप फिट रहते हो तो हर जगह कहीं ना कहीं आपको अप्रिसिएशन, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ों में, उस कठिन चीज़ों में भी आप अपने आप को एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। कोई अगर ऐसा काम आ गया तो वो कर भी सकते हो। तो मेरे को देख के बहुत ये पॉइंट जब अप्रिसिएशन मिल रहा था तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ, और इसको सब लोगों ने माना कि हाँ, कि फिटनेस होनी चाहिए। और कर नहीं क्यों पाते हैं, क्योंकि वो बहुत आलस आ जाता है अपने आप, मतलब ऐसे चीज़ें आ जाती हैं कि यार टाइम नहीं है, नौकरी करनी है, बच्चों को पढ़ानी है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बट फिटनेस को लेके बहुत सारे चीज़ें जो कंसर्न हो जाते हैं, वो एक टाइम के बाद रिजल्ट मिलता है और उस रिजल्ट का फिर सब लोग तारीफ़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने आप को फिट करने के लिए हर एक पॉसिबल चीज़ें करते रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आपकी फिटनेस अच्छी है, आपकी है वेल्थ अच्छी है, तो एक कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ। वेल्थ तो ठीक है, अगर आपका हेल्थ सही है तो दोनों चीज़ें एकदम बेहतरीन काम करेगी। और ये आने वाले टाइम में धीरे-धीरे आप लोगों को इस चीज़ का एहसास हो जाएगा, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जो रिवॉल्यूशन आई है ना इंडस्ट्रीज़ में, अगर आप आस-पास कहीं से भी थोड़ा-सा भी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो देख रहे होंगे टायर 1, टायर 2 सिटीज़ में अब जिम ऐसे-ऐसे खुल रहे हैं, बड़े-बड़े जिम खुल रहे हैं। छोटे वाले जिम तो होते ही हैं, बट अब बड़े लग्ज़रियस जिम खुल रहे हैं, जाकि उनकी प्राइस भी साल भर का अगर मेंबरशिप लेते हो तो एक ठीक-ठाक प्राइस में मिल जाती है। वो क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि लोग अब फिटनेस को लेके धीरे-धीरे चीज़ें अपने आप को उस चीज़ को मोटिवेट करके फिट होने के लिए वो चीज़ें करना स्टार्ट कर दिए। अगर अभी से करने लग गए तो एक टाइम के बाद ज़रूर फिट हो जाएँगे। मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि फिट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलेंगे ऐसे ही नए टॉपिक्स पे। थैंक यू गाइस।